आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं क्लास 10th के एग्जाम में, वो सारे सवाल को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो 2020 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत सारे सवाल को लेकर हाजिर हुए हैं। 2020 बहुत सारे ये सवाल है। सभी सवाल को क्या करेंगे, वन बाई वन डिस्कस करेंगे और विथ रीजन कि कैसे हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तुक्का मार के सही नहीं करना है, हमको बिल्कुल कन्फर्म होकर सही करना है, किस आसान तरीके से कैसे करेंगे। तो चलो वन बाई वन करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला सवाल बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। देखो, अगर ये सवाल को पहले तुम अगर बुक कर लो एनसीईआरटी बुक तो बहुत बढ़िया से सवाल कर लोगे, फिर भी नहीं तो मैं समझाने की कोशिश यही करूंगा कि सारा का सवाल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट। तो इसमें पूछा गया कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, जैसे तुम्हारे दिमाग में है ना सीधा, तो याद रखो सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है और कहाँ बनता है, समतल में बनता है। तो या तो उत्तल होना चाहिए या तो समतल होना चाहिए। तो सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। देखो ऑप्शन में उत्तल और समतल एक साथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में क्या है, उत्तल और समतल एक साथ दिया, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप मैंने क्या होगा, अग्रदीप यानी गाड़ी का हेडलाइट। जैसे कि अगर यहाँ पे हम पाते हैं, ये अगर गाड़ी है, ये देखो अगर बस है तो बस का हेडलाइट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर तो ये जो है ना लाइट काफ़ी दूर तक देखते हो ना जाता है, तो ये हेडलाइट में कौन सा दर्पण, तो इसको अगर जूम करें ना तो ऐसे होता है, ये फाइबर का या कुछ चीज़ का बना हुआ रहेगा, लेकिन आगे से क्या होता है, चमकीला होता है, यानी परावर्तक सतह हो गया। कैसा हो गया, परावर्तक सतह। और यहाँ पे क्या करता है ना, बल्ब को लगा देता है। तो ये देखो एक नियम पढ़े कि अवतल दर्पण यहाँ पे फोकस पे अगर बल्ब रहेगा तो टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद क्या होता है, किरणें समानांतर निकल के जाता है और पैरेलल जो जाता है ना काफ़ी दूर तक जाता है। तो ये जो बीम जो लाइट है ना वो काफ़ी दूर तक प्रतीत होता है, तो रास्ता काफ़ी क्लियर दिखाई पड़ता है। तो कौन सा दर्पण हम लोग करेंगे, अवतल दर्पण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है। आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। लेकिन साथ साथ हम लोग प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी से भी करते हैं, यानी एक तो होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ये तो हो गया दोनों में, या तो लेंस हो या तो दर्पण, दोनों में हो। लेकिन इसके अलावे प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी से भी आवर्धन को निकालते हैं। तो दर्पण की बात करते हैं तो क्या होता है माइनस भी बटे यू, और लेंस की बात करेंगे तो क्या होता है भी बटे यू। ठीक है, तो भी बटे यू कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी बटे यू। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों में प्रकाश का चाल। ऐसे माध्यम एक क्या होगा, निर्वात होगा, यानी निर्वात के तुलना में एक माध्यम में प्रकाश का चाल कितना ज़्यादा कितना कम, ऐसे तो सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात में होता है, तो उससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता है। तो वही बोला गया कि अपवर्तनांक सबसे अधिक कहाँ होगा। तो जिसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीरा। इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 2.4 यानी 2.42 होता है। तो डी ऑप्शन क्या लगा लेंगे हम लोग, हीरा। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस। जब भी आए अभिसारी, दिमाग में याद रखना, अभिसारी यानी समानांतर प्रकाश की किरणें से जाएगा, ये समानांतर किरणें हैं। और क्या होना चाहिए, लेंस की बात करें तो लेंस हम लोग यानी एक जगह मिलाने वाला, अभिसरण एक जगह मिलाने वाला। एक जगह कौन फोकस करता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस एक जगह फोकस करेगा। तो अभिसारी लेंस हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन एक क्या कर देंगे हम, सही कर देंगे। लेकिन वही अगर दर्पण की बात करता है तो दर्पण में हम लोग कहाँ देखते हैं, जब दर्पण क्या होता है, अवतल होता है तब ऐसे जाता है और एक जगह मिलाता है। तो दर्पण में कौन होगा, अवतल होगा, और लेंस में कौन होगा, उत्तल होगा। ध्यान रखोगे बात को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो बच्चा जानता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना हो जाएगा, 2। कितने नियम, 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो अगर आगे सवाल होगा तो फटाक से कर लेंगे। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में। कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसको भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10 के पावर 5 हो जाएगा किलोमीटर में। तो सर्वाधिक कहाँ होगा, निर्वात में होगा। तो निर्वात अगर ऑप्शन में है तो यानी मान के चलो डायरेक्टर, ये अगर ऑप्शन में तो ठीक है, ना तो इसके बाद कौन आएगा, हवा आएगा। ठीक है। अगर बोला प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। हमेशा कैसे गमन करेगा, सीधी रेखा में। तो ऑप्शन ए क्या है, सीधी रेखा में। ठीक है, सॉरी। अगला बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है बाबू, पावर। पावर क्या होता है, 1/फोकस दूरी यानी 1/f।
तो एफ जो क्या होता है वो होना चाहिए मीटर में, तो मीटर में होना चाहिए, तो मीटर यानी नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इन्वर्स होगा। इसी को हम लोग बोला गया है एनसीईआरटी में डायोप्टर बोला गया। क्या बोला गया है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या मारोगे? डायोप्टर। तो ऑप्शन सी में क्या है? डायोप्टर। अगला सवाल क्या है? डी में दर्पण का सूत्र ध्यान रखोगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर क्या हो जाए 1/v माइनस कर दे 1/u बराबर 1/f तो क्या हो जाएगा? ये लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो ये लेंस का हो जाएगा, और अगर दर्पण का होगा तो क्या है पे रहेगा? प्लस। तो ये करोगे दर्पण का, ठीक है। और ये क्या है? लेंस का है। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जब भी देखो बाबू फोकस दूरी का सवाल है, किसका सवाल है? फोकस दूरी और धनात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक, जैसी धनात्मक रहे तुम ध्यान रखना फोकस दूरी, और साथ में अगर धनात्मक तो क्या होगा? उत्तल। या तो लेंस होगा या तो दर्पण, कोई भी रहे। फोकस दूरी किसका धनात्मक होगा? उत्तल का। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी कैसा होगा? धनात्मक। तो यहाँ लेंस की बात कर रहा है तो देखेंगे उत्तल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन मार देंगे उत्तल, ठीक है। अगला वाला, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए रूप में किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए। तो पीछे देखने के लिए जो गाड़ी होता है ना, जैसे मान के चलो बोलेरो, तो इसका जो पीछे देखने के लिए जहाँ पे आईना होता है ये क्या होता है? उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ उठा हुआ तो माने उत्तल, उठा हुआ उत्तल, और उठल एक जैसा लग रहा है। तो क्या करेंगे? वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा क्या लिखा हुआ है? उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? नई कार्तीय चीनी परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब माने कौन सी होता है बाबू? वस्तु। बिंब माने कौन सी होगा? वस्तु। अब वस्तु दूरी हमेशा कैसे लिया जाता है? ऋणात्मक। कैसे लिया जाता है? ऋणात्मक, यानी माइनस में हमेशा लिया जाता है, ठीक है। अब कैसे लिया जाता है इसको डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो में हम लाके समझा देंगे, नहीं तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ऋणात्मक ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगला पूछा गया है, निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक? फिर से ये सवाल रिपीट हुआ। यहाँ पे दर्पण पूछ दिया है बाबू, दर्पण हो या लेंस हो, जैसी फोकस दूरी तुमको क्या पूछे? धनात्मक। क्या पूछे? फोकस दूरी तुमसे क्या पूछेगा? धनात्मक पूछेगा। तुम फटाक से उत्तल लगाओगे, लेंस होगा या दर्पण होगा, तो क्या करेंगे? उत्तल दर्पण, फोकस दूरी धनात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक में हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक? आवर्धन जो होता है ना, वो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, तो ऊंचाई दोनों का या तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नीचे भी, ठीक है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, तो ऊपर होता है प्रतिबिंब दूरी, तू अगर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तू तो कट ना जाएगा। तो आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी क्या कर देंगे? ऑप्शन मात्रक विहीन, ठीक है। आवर्धन एक अनुपात होता है, तो अनुपात का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ठीक है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होगा? ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोला जा रहा है। अगला सवाल कि निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होगा? प्रकाश की चाल अधिकतम जैसे निर्वात में होता है। अगर निर्वात दिया हुआ है तब, निर्वात यहाँ पे नहीं दिया तो उसके बाद कौन हो जाएगा? हवा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या लिखा हुआ है? हवा। तो हम क्या मार देंगे? हवा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं? यानी अपसारी यानी किरण को फैलाने वाला। तो देखो लेंस दो प्रकार का, कितना प्रकार का बाबू? दो ही प्रकार का, एक समांतर जाएगा और एक जगह मिला देगा, ठीक है। तो ये हो गया अभिसारी, और एक होता है लेंस कि समांतर किरणें गया और उसको फैला दिया, तो फैला देना यानी अपसारी, ठीक है। तो अपसारी लेंस कौन हो जाएगा? अवतल लेंस, लेकिन दर्पण में उल्टा हो जाता है, तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? बाबू बड़ा प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ता है? एक बात बताओ, बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में? समतल में तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, अवतल में तो हमेशा छोटा ही बनता है, तो बड़ा के क्रम बनेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे मार लो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण होगा ना, जैसे ये मान के चलो कि गोलीय दर्पण, इधर पीछे से क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है ना, तो जहां तक लाइट जाएगा, ठीक है, तो लाइट का ढुकने का इतना ही जगह है ना, तो हम अपने घर में ढुकते हैं तो जगह उसको कुछ बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दर्पण में क्या हो जाएगा? द्वारक। तो गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा? द्वारक। तो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन? गोलीय दर्पण का द्वारक, ये मार देंगे हम लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस क्या फोकस दूरी? बाबू क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? क्षमता बराबर नहीं, पी बराबर क्या होता है? 1/1,
एफ होता है। क्या होता है 1/f। अब अगर उत्तल लेंस है तो फोकस तो प्लस में होगा। फोकस कैसा होगा? प्लस में, इसलिए पावर क्या है? प्लस में है। और एक मान कब होगा? जब ऊपरे भी एक और नीचे भी एक। और याद रखना इधर क्या होता है? मीटर में होता है। तो 1 मीटर ये पूरा का पूरा मान के चलो क्या हो गया? 1। तो 1 में कितना? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बाबू? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर किधर है? प्लस में 100 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है। तो क्या करोगे? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा, किस शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये तो एनसीईआरटी का सवाल है पूरा का पूरा डायरेक्ट जो आया है ऑब्जेक्टिव में। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। जिसका फोकस दूरी छोटा होता है वो ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब का बना के देता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा गया, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो बाबू पानी में जब डुबा देंगे तो क्या हो जाएगा? हवा की अपेक्षा इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब भी देखो आवर्धन जब भी क्या हो? ऋणात्मक हो। ठीक है, तो एम यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होगा? अगर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस में होगा बाबू। ई माइनस आया कहाँ से? इससे आया होगा माइनस। ई माइनस कब बनता है? जब उल्टा बनता है। और उल्टा जब बनेगा तब कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। तो जब वास्तविक बनेगा तभी क्या होगा? ऋणात्मक। और जब धनात्मक होगा तो कैसा बनेगा? आभासी। तो उल्टा और क्या होना चाहिए? वास्तविक। किसमें है? वास्तविक और उल्टा ऑप्शन ए में है। तो हम क्या मार देंगे? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? जब फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ये तो 32 दिया हुआ है तो यानी होगा 16, लेकिन प्लस में 16 होगा कि माइनस में होगा? अब तुम साफ ध्यान रखो, उत्तल है तो क्या हो जाएगा? प्लस में फोकस दूरी होता है। तो प्लस 16 कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। अवतल रहता है तो क्या होता है? -16। ठीक है, अवतल रहेगा तो क्या हो जाएगा? -16। अब एक भी सवाल नहीं छूटेगा, बल्कि फटाक वाली तुम करते जाओ ध्यान से, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, पेपर में भी यही सब सवाल आएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत क्या है? देखो बाबू, अगर हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो इसे तो ध्यान में तुम्हारा कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो हमको वस्तु भी दूरी चाहिए और प्रतिबिंब भी दूरी चाहिए। ठीक है, दोनों दूरी चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों चाहिए। तो सी ऑप्शन में क्या है? ए और बी दोनों दिया है तो क्या मार दोगे? सी। लेकिन कहीं कहीं तुमको दिखाई पड़ेगा इसका आंसर ए दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होगा? बराबर। हमेशा बराबर कब होता है बाबू? सिर्फ और सिर्फ समतल में। हमेशा बोल रहा है, हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा बराबर क्या होता है? बराबर। तो ऐसे अवतल में भी होता है, अवतल दर्पण में भी होता है ना। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो बनता है बिल्कुल उल्टा सेम। लेकिन हमेशा बराबर कब होगा? जब दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। तो सी ऑप्शन हम क्या मार देंगे? समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निर्वात में प्रकाश का जाल। ये तो तुम याद ही कर लिए होगे। निर्वात में प्रकाश का जाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर लोगे? ये करेक्ट आंसर माना जाएगा ए। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। बाबू सेम सवाल को बस घुमा के सर्च लाइट हो जाएगा और हेड लाइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम ही है। तो सर्च लाइट क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे कौन सा दर्पण? अवतल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल रिपीट ऐसे ही होता है, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बाबू केवल काल्पनिक केवल किसके बनता है? या तो समतल में या तो उत्तल में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है उत्तल लिखा है लेकिन समतल नहीं है। तो क्या मारेंगे? ऑप्शन ए उत्तल में मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम कौन होता है? तो जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर ऑप्शन ए में दिया हुआ। एक और नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 31। अभी तक हम लोग 30 सवाल कर चुके हैं, फटाफट देखते चलोगे बाबू। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। बाबू लेंस जैसी दिमाग में आता है तो ये लेंस है अवतल लेंस। ठीक है, तो ऐसे चलते इधर भी C1 है और इधर F1 है, जिसको हम C1 को हम लोग 2F1 भी बोलते हैं। ठीक है, यानी फोकस का डबल हो गया। इधर भी क्या होता है? F2, इधर क्या होता है? C2 होता है, इसको बोलते हैं 2F2। लेकिन मुख्य फोकस जब ये समांतर गया तो ये तो बिखर गया, तो इधर ही मिलता है ना इधर। तो मुख्य फोकस एक ही होता है। उत्तल में अगर बात करेंगे
तो वैसे जाएगा तो इधर मिलेगा, तो मुख्य फोकस क्या होगा, एक ही होगा। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होगा, एक होगा। ऐसे तो F1 और F2 होवे करता है, लेकिन मुख्य फोकस का होगा, एक होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है बाबू। अवतल दर्पण ध्यान रखोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी माइनस में, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे माइनस माइनस का कोई लफड़े नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं दे, सीधे देखा ध्यान रखोगे 10 है तो इसका डबल हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बाबू। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, और सीधा बने तो कैसा होगा, आभासी होगा, जिसको काल्पनिक भी बोलते हैं, तो कैसा होगा, काल्पनिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और ठीक है अगर यहाँ पे रहता अवतल तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तब हम मारते ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन अवतल नहीं है, समतल है, तो समतल रहेगा तो क्या मारेंगे, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, अभी तो हम बता रहे थे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। तो क्या करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, कर देंगे ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू। अभी हम बता रहे थे अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दिख नहीं रहा होगा ठीक से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। अभी हम बोल रहे थे फोकसांतर का होता है एफ, और संबंध क्या होता है r/2, या फिर ऐसे लिखा रहेगा r बराबर 2 × f। तो कौन से ऑप्शन में तुमको दिखाई दे रहा है, f बराबर r/2 छोटका में लिखा है, लेकिन यही ऑप्शन हमारा का हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, दिख रहा होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। सवाल रिपीट हुआ है बाबू, 2 हम लोग कर चुके हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है बाबू, लेंस का आवर्धन होता है v/u, और दर्पण का आवर्धन क्या होता है, -v/u। देखो v/u डी ऑप्शन में ही सवाल आया था, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, अवतल लेंस। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ठीक है बाबू, उत्तल लेंस ध्यान रखोगे, क्या बोला है, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल दर्पण नहीं बोला है। उत्तल दर्पण रहता तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन उत्तल लेंस बोला है, तो यानी उत्तल लेंस जो होता है वो किस तरह व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह। तो बाबू जब यहाँ पे हम रखते हैं C1 पे, तो सेम साइज का इधर बनता है C2 पे, या फिर बोल सकते हैं इसको 2f1, तो यहाँ पे क्या होता है 2f2। तो समान साइज का कब बनता है, जब हम रखते हैं C1 पे, यानी C1 क्या होता है, फोकस का क्या होता है, दुगना होता है। तो ऑप्शन जरा देखते हैं, लिखा हुआ है लेंस के मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे लिखेंगे तो गलत हो गया बाबू, फोकस दूरी की दुगनी दूरी, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। या तो डायरेक्ट दे देता C1 पे, यानी वक्रता इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला अनंत पे तो नहीं होगा, लेंस के प्रकाशी केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच तो नहीं होगा बाबू, इस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे रखते हैं तो पीछे बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। बाबू अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है, sin I/sin r, यानी इंसिडेंट रे और क्या होता है रिफ्रैक्टेड रे। तो sin I/sin r, sin I/sin r क्या है, ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा sin I/sin r। नेक्स्ट सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। बाबू दाढ़ी बनाना, ठीक है, सैलून में देखे हो, दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में जाने पड़ता है ना, तो सैलून में क्या होता है, यानी दर्पण ऐसे है। ठीक है, और दर्पण और क्या होता है, इधर वक्रता केंद्र इसका है, और क्या है इसका यहाँ पे फोकस, और कुर्सी लगल रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आदमी को बिठा दिया जाता है। ठीक है, इसका बड़का सा प्रतिबिंब एकदम बनता है पीछे, लगता है खुदे में एकदम अपने आप में हीरो जैसा फील होता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे लगता है। ठीक है ना, तो इस प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है ना, तो और बढ़िया लुक आता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। अब जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं, यानी प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सके, तो किसमें नहीं जाएगा, मिट्टी में नहीं जाएगा, तो ये प्रयुक्त नहीं होगा, हमारा ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। बाबू ध्यान रखोगे, इस समय कंफ्यूजन नहीं होना है। 2D यानी दो डायोप्टर कैसे होगा बाबू, पावर जो है वो 1/f होता है, और दो डायोप्टर है ना बराबर, यहाँ पे 1/f है। डायोप्टर क्या होता है, मीटर इनवर्स को होते हैं, यानी 2 ये जो है मीटर इनवर्स हो गया, मीटर नीचे आ गया, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है, इधर चला गया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 आई हो गया मीटर में, 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखो किसमें है बाबू, 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देख लोगे ध्यान से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब वो बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। उत्तल में तो औकाते नहीं है बड़ा बनने का, उत्तल में छोटा बनता है, और समतल में क्या होता है बराबरे बनता है हमेशा, तो बड़ा कहाँ बनता है बाबू,
अवतल में बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताओ। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, अवतल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होगा। बाबू 1 मीटर है, उल्टा सवाल खाली कर दिया है। जब फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो P और 1/1 है तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो पूछा है कौन सा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, तो +1 होगा। डायोप्टर तो +1D किधर है बाबू, +1 में ये है ऑप्शन बी। तो क्या कर लेंगे हम लोग 1D लगा लेंगे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस सभी जगहों समान। उत्तल लेंस माने मान लेना, उत्तल माने ऐसे उठल बीच में, ऐसे होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होगा, ऊपरी और नीचे पतला, बीच में कुछ होता है मोटा। तो लिखल है सभी जगहों समान, तो आंसर गलत हो गया। बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे में थोड़े मोटा होता है, बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन क्या करेंगे, सी सही लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, बिंब माने क्या होता है बाबू, वस्तु, और उसका अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बाबू आभासीय बनता है, वास्तविको बनता है, छोटो बनता है, बड़ो बनता है, बराबरो बनता है। देख लो, आभासी प्रति बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। बाबू ये एक ही कंडीशन में होगा कि आभासी, जब अवतल दर्पण ऐसे रहे, और सैलून वाला केस भी जो बोले थे ना, दाढ़ी उड़ी बनाए वाला, तो वही सी है और यहाँ का है एफ है। अब बीच में रख देते हैं, तब इसके बीच में कहीं रख दोगे ना तो पीछे बनेगा बड़का सा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कब रखेंगे, जब यहाँ पे ये है हमारा ये पोल और ये फोकस उसके बीच में रखेंगे। तो देखो लिखा हुआ है क्या, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो गलत हो गया, वक्रता केंद्र पर भी गलत हो गया, वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब दूर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो डी ऑप्शन क्या कर देंगे, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव ई हो गया और मुख्य फोकस ई हो गया। इसके बीच में कहीं भी रखोगे तो पीछे बड़का सा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वही क्या करोगे, ब्यूटी पार्लर, सैलून, दाढ़ी उड़ी बनाने वाला, वही याद रखोगे, ठीक है। अगला लिखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो सवाल रिपीट हुआ है बाबू, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। साइड मिरर, बाबू सवाल खाली घुमा उमा के पश्च दृश्य बोलेगा और साइड मिरर वही होगा। यहाँ पे साइड मिरर है नहीं, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बोला है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बाबू उत्तल हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसाइल सब सवाल देखो वापस से क्या होता है, रिपीट होकर आता है, पुराना सवाल, तो चेंज कर करके बस वही सवाल पूछता है, ठीक है ना। आगे भी सब यही सब सवाल रहेगा, ठीक है। अगर ज्यादा लेंगे, अभी हम लोग किए हैं 50 क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आगे भी सवाल अगर कंटिन्यू मजा आ रहा है करने में तो नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सवाल पूरा का पूरा लंबा हो जाएगा। तो अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बोलना, ताकि हम इस वीडियो को पार्ट 2 लेके आए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर बढ़िया लगा हो ये वीडियो, क्वेश्चन पूरा का पूरा पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे।